जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश डांगरा आपके एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री का मॉक 1 लेके आया हूं। देखिए, ये सेशन लाइव नहीं हो पाया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। इस टाइम मैं अपने किसी बड़े काम के लिए कहीं पर और हूं, लेकिन मुझे आप लोगों के सपनों की कीमत का मतलब पता है, इसलिए मैं पहले से इसको रिकॉर्ड करके चला गया था ताकि आपका काम ना रुके। मेरे भी सपने पूरे हों और आपके भी सपने पूरे हों, हम सब के अपने पूरे सपने पूरे हों। मैं चाहता हूं वसुदेव कुटुंबकम सर्वन्ति भवेन सुखिनः, सभी का सुख हो, सभी को सफलता मिले, पूरी प्रकृति, पूरी सफलता, पूरी धरती, पूरा आसमान सब खुश रहें, पूरा पर्यावरण खुश रहे। ब्रह्मांड के पास अपार चीजें हैं लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन एक याद रखें, इच्छा पूरे करने के लिए नहीं है, शोषण करने के लिए नहीं है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जितना मुझे बीच में टाइम लगेगा आपके रिकॉर्डेड सेशन को जब आप देखेंगे उसके नीचे जो कमेंट होगा मैं उसको पढ़ता रहूंगा, तो आप कमेंट करेंगे, आप हमें याद करेंगे तो डेफिनेटली हम तक पहुंच जाएगा। तो चलिए जल्दी से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देख लिया है कि ये चित्र है, इससे रिलेटेड ये पाकिस्तान और भारत के कुंभों में है। तो आपकी फेमस साइट है हड़प्पा, मोहनजोदारो। इससे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, जल्दी। आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ डिस्कवर्ड एट लोथल। लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल, लोथल, ठीक है, लोथल से क्या मिला है? तो आपको होमवर्क में अपना तैयारी जो करनी है, वो जो साइट है उस साइट पर, जो ये साइट है इस साइट पर, ठीक है, तो जो ये साइट है, जो साइट है, इन साइट से किस साइट से किस साइट से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, इसको अपडेट कर लें अपने नोट्स में डेफिनेटली। तो इससे हमें क्या मिला है भाई? ठीक है, हमें डॉकयार्ड मिला है, बोन ऑफ हॉर्स मिली है, या घोड़े की हड्डियां मिली हैं, या कुछ और मिला है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है डॉकयार्ड। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है। आगे चलिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आप टेंशन ना लें, अपने आप को अपडेट कर लें। हमारी तरफ से काफी ध्यान से रखा गया, फिर भी एक आध क्वेश्चन में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप अपने आप को अपडेट कर लें, भयभीत या परेशान ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हड़प्पन शील आर मेड अप ऑफ मटेरियल। जो हड़प्पा सभ्यता में मुहरे थी, मुहरे थी, वो किस धातु की बनी हुई थी? किस पदार्थ की बनी हुई थी? किस पदार्थ की बनी हुई थी? ठीक है, तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वो ग्रेनाइट की थी, या स्ट्रीटाइट की थी, या चैट की थी, या टेराकोटा? टेराकोटा का मतलब है मिट्टी, मिट्टी की बनी। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें डालते रहें, साथ के साथ आप तक पहुंच जाएंगे। लाइव नहीं है तो हम इसको लाइव की तरह ले रहे हैं, मेरी तरफ से तो लाइव की तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिएगा, इसका आंसर है स्टेटाइट। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है? तो देखिए, इसमें क्या बोन ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डियां मिली हैं, ब्लॉक कार्ट, क्या बैलगाड़ी मिली है, ग्रेट बाथ, हाँ बिल्कुल, और क्या देवी माँ की मौत। ठीक है, ये सारी चीजें सारी जगह से मिली तो हैं, सारी जगह से मिली हैं, तो आप साथ के साथ इनको अपडेट कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ से मिली हैं। ठीक है, ब्लॉक कार्ट कहाँ से मिला है, बोन ऑफ, घोड़े की हड्डियां क्या मिली, इसका क्या मतलब है? क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग घोड़ा रखते थे? तो इससे यही है कि अगर कहीं से घोड़े की हड्डियां मिली हैं तो इसका मतलब है घोड़ा मिला है, बिल्कुल मिला है। कई बंदे कहते हैं कि जो आर्यन भारत में आए थे वो घोड़ा लेके आए थे, उससे पहले भारत में घोड़ा नहीं था। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन के आने की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो जिंदा नहीं बचे हैं, आर्यन आ गए थे। कुछ कह रहे हैं बाढ़ की वजह से। तो हजारों मिथ हैं, आपको नहीं जाना, एयरफोर्स का पेपर है। तो ग्रेट बात, और इसका आप साइज क्या है, ग्रेट बात का साइज क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, चाहे देख कर डालें, आप अपडेट करें अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड नियर द सतलुज रिवर। सतलुज नदी के किनारे कौन सी थी? सतलज नदी के किनारे कौन सी थी? ये दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चे क्योंकि इससे माइंड का फोकस बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। क्या रोपर थी, सतलज की लोथल थी, क्या रोपर थी, लोथल थी, राखीगढ़ी थी, या बनवाली थी? तो इसमें कौन सा आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में डालिए। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम एयरफोर्स की कई बुक्स देख के उनसे अपडेट लेके हमने कंटेंट अपडेट किया है, उसको भी ले रहे हैं हम, डिफेंस एग्जाम को भी ले रहे हैं, यहाँ तक कि एफकैट के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन हम उठा रहे हैं।
तो देखिए इसका आंसर हो गया हमारे पास रोपर। ठीक है, रोपर का दूसरा नाम उस एरिया को बोला जाता है। विच ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर रावी नदी। तो ठीक है, जो आपकी रावी नदी है, रावी नदी है उसके किनारे कौन सा है। यानी कि यहाँ से एक होमवर्क निकल के आ गया। क्या निकल के आया? ठीक है, आपकी जो भी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी साइट है, वो साइट में क्या मिला एक तो, और एक कौन सी नदी के किनारे है ये, और किसने उसकी खुदाई की, किसने उसकी खुदाई की। ठीक है, ये चीजें हमें अपडेट करें। तो रावी नदी के किनारे कौन सा है? मोहनजोदारो, रोपर, लोथल, ये कौन कौन सी नदी के किनारे हैं, ये भी आप अपडेट करें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मोहनजोदारो कई बार नाम आ चुका है, तो बेसिक फैक्ट है कौन से? इसका आंसर है हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली वाज, ठीक है, इंडस वैली में जो लिपि थी, लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका, भाषा होती है बोलने का तरीका। लिपि हमारी कौन सी थी? कौन सी लिपि थी? क्या देसी थी? ठीक है, पिक्टोग्राफिक या चित्रात्मक चित्र थे भाई, सिर्फ चित्र बना रखे थे, या ब्राह्मी थी या खरोष्टी थी? आपको पता है ये अशोक के टाइम की बातें हैं। अशोक के ज्यादातर पिलर इन्हीं भाषाओं में थे, आपको पता है। इसका आंसर हो गया पिक्टोग्राफिक हो गया है। इसका आंसर हो गया है पिक्टोग्राफिक। अगला चलते हैं। आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग डिस्कवर्ड एट बनवाली। बनवाली से क्या मिला है? जो बनवाली साइट है, बनवाली साइट से क्या मिला है? एक डायग्राम, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सिर्फ एक डायग्राम बनाइए, कहां से क्या मिला है, कौन सी नदी के किनारे है, किस टाइम की बात है, कौन सा एरिया है, उसमें सारा कवर हो जाएगा बिल्कुल। इसमें आपको 10 से 15 मिनट ज्यादा नहीं लगाना। अगर आपको लगता है चीजें याद नहीं हो रही हैं तो उनकी ट्रिक बना के ऐड कर दे। इनको ज्यादा रिपीट नहीं करते, बार बार रिवाइज नहीं करते, आपके स्कूलिंग के पेपर नहीं है। तो बनवाली से क्या मिला है? बोन्स ऑफ हॉर्स। देखो फिर आ गया ये ऑप्शन, यानी कि एक बार इसका निपटारा कर ही दो भाई, इसका निपटारा करो, इसका निपटारा करो साथ के साथ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, ब्लॉक कार्ट कहीं ना कहीं से तो मिले ही है, कहां से मिले साथ के साथ डाल दो। टॉय प्लॉग यानी कि हल्का खिलौना है ना, हल्का खिलौना। बनवाली, ठीक है, बन वाला क्या रखता है? हल रखता है, तो बनवाली। ठीक है, फायर अल्टर, ठीक है, यज्ञवेदिया, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या है? हल मिला है वहां से। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रोंज एज। ब्रोंज कांस्य युग से, कांस्य युग से कौन सी है? ठीक है, इंडस है, वैली है, ऋग्वेदिक है, सुमेरियन है, मेसोपोटामियन है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। अब की बार 10th क्लास जो HBSC है, हरियाणा बोर्ड HBSC है, HBSC में जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंडस के बारे में सारा दिया गया, आपको कहीं से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडस, इसके अंदर दिया गया है मेजर सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, सिविलाइजेशन जैसे कौन कौन सी है? चाइनीज सिविलाइजेशन है, माया सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है, मेसोपोटामियन है, ठीक है, इजिप्टियन है, इजिप्टियन है, इंडस है, ठीक है। तो ये सिविलाइजेशन है, इनका आपको टाइम भी उसमें से अपडेट कर लेना है, टाइम पीरियड कर लेना है, और पहले कौन सी है बाद में कौन सी है। बहुत सारे हरियाणा के इंस्पेक्टर एग्जाम में भी आया हुआ है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, क्या खास बात है हिंद सिविलाइजेशन। क्या ये एयरफोर्स के लिए ज्यादा हो जाएगा? कहाँ ज्यादा हो जाएगा, 20 मिनट में पढ़ भगाओगे आप लोग उस चैप्टर को। अपने नोट्स जल्दी से बना दोगे, कहोगे सर 20 मिनट में तो हम नहीं पढ़ सकते। तो फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना क्यों देखते हो मेरे प्यारे भाई? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्चुअल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ, अब आप कह रहे हो कि सर लाइव में देखो कैसे चलता है, जब आप सामने होते हैं तो एक अलग ही मजा होता है, ठीक है ना। और बिना लाइव में देखो मैं वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि आप सामने बैठे हैं। चलिएगा, तो हाँ, विच मेटल वाज नॉट नोन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा धातु, किस धातु का यूज नहीं करते थे भाई? ठीक है, गोल्ड का करते थे, सिल्वर का करते थे, ब्रॉन्ज का करते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज तो एज ही थी भाई, ब्रॉन्ज एज तो थी। कौन सी का नहीं करते थे? कमेंट में डाल दे भाई जल्दी से। तो इसका आंसर हम आपको बता दें, आयरन, आयरन का यूज नहीं कर पाते थे वो लोग। आगे चलते हैं, नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविल साइट। सबसे बड़ी कौन सी थी? इसमें ना कई साइट थे, इसमें कई साइट थी, बहुत सारी साइट थी, इसमें सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा है लोथल है क्या, राखीगढ़ी है, या मोहनजोदारो हड़प्पा? आप लोग, मुझे पता है इन दोनों में से निशान लगाओगे, मुझे इस बात का बिल्कुल पता है। तो आप मुझे बताइए कौन सा है इसका, कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मैं आपका टाइमिंग देख लूंगा आपकी, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर है भाई राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है एरिया वाइज। आगे चलते हैं, हु एग्जीक्यूटेड द इंडस साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है,
हड़प्पा है, इसकी खुदाई जो हुई थी 1921 में हुई थी। और ये किसने की थी, ये हम आपसे पूछ रहे हैं, किसने की थी। इतने आसान क्वेश्चन देके अगर आपको इतनी अच्छी जॉब मिल रही है तो घाटे का सौदा नहीं है। दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, SR राव ने, RS बिष्ट ने, ये सब ने कोई ना कोई की है, ये सब ने कोई ना कोई की है। तो क्यों ना इनको अपडेट कर दिया जाए। और अभी फिलहाल का आंसर क्या है भाई, फिलहाल का आंसर आप कमेंट में डालते रहेंगे साथ के साथ। तो फिलहाल का आंसर है दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी जी। याद करने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट करते रहे। विच अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट इज सिचुएटेड इन इंडिया। अभी फिलहाल में अब बात आती है भारत में कौन सी है। तो इसका मतलब क्या ये भारत में नहीं है, हाँ भारत में कौन सी है। तो इसका मतलब ये भारत मतलब भारत में नहीं है, भारत में ये 4 में से कोई 3 भारत में नहीं है। तो कौन सी कहां पर है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या चहुंदरो, भारत में फिलहाल कौन सी सिचुएटेड है, फिलहाल कौन सी है। तो हड़प्पा तो आपको पता ही है कहाँ है, मोहनजोदड़ो पता है कहाँ पे है, तो आपकी है आंसर कालीबंगन, कालीबंगन आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज बीन फाउंड फ्रॉम द विच। अरे भाई सोच, उस टाइम पर, इतने पुराने टाइम में भी इन्होंने क्या बना रखी है भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय वेधशाला, सॉरी खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला बना रखी है। तो उस टाइम पे भी अंग्रेजों में कह रहे थे ना कि हमें सभ्य करने आए हैं, हमें समझाने आए हैं, हमें पढ़ाने लिखाने आए हैं, उनको हम बता दें उस टाइम पर जब तुम्हारे बाप दादा घुटनों के बल चलते थे, उनको ये नहीं पता था पहनना क्या चाहिए। उस टाइम हम चिंट पहनते थे, उस टाइम हम रेशम पहनते थे। उस टाइम देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन में खगोलीय के कहाँ के मिले, तो कहाँ से मिली है भाई, ये चहुंदरो से मिली है, रोपर से मिली है, दायमाबाद से मिली है, दैमाबाद भी बोलते हैं, धोलावीरा से मिली है। तो कहां से मिली है आप कमेंट में डालते रहें, स्पीड में चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है धोलावीरा। आपके समय की कीमत हम समझ रहे हैं, आगे चले। हाउ मैनी वेदास आर देयर, कितने वेद हैं भाई। अब इसके अंदर हमने वेद भी ले लिए हैं, कितने वेद हैं, ठीक है। तो कितने वेद हैं सबको पता है, इसके अंदर 4 वेद हैं, सबको पता है 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ठीक है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। होमवर्क में आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेट कैसे करना, आपको चारों के नाम लिखो, 1 2 3 4, चारों के आपने नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, ये सब में पॉइंट लिख लें भाई, अपने अपने पॉइंट लिख लेंगे सबके, बस इतना ही चलेंगे, टाइम पीरियड लिख लेंगे। आगे चलिए, आइडेंटिफाई द वेदा कॉल्ड बुक ऑफ चैंट। बुक ऑफ चैंट यानी कि मंत्र, मंत्र ज्यादातर कौन से में मिलेंगे आपको, मंत्रों का उच्चारण, मंत्र वगैरह किस में मिलेंगे ज्यादा, है ना। तो मंत्र वगैरह किस में मिलेंगे भाई, ये मिलेंगे आपके अर्थवेद में मिलेंगे, सामवेद में मिलेंगे, किस में, या यजुर में मिलेंगे, ऋग्वेद में। तो मंत्र ज्यादातर आपको कहां पर मिलेंगे, मंत्र सामवेद में। सामवेद से किससे संबंधित है, संगीत से भी, किससे, संगीत से। रटने वाली बात नहीं है, बेसिक चीजें, ठीक है। अर्थवेद किसके साथ डील करता है भाई, अर्थवेद, अर्थवेद, ठीक है। तो अर्थवेद, ठीक है। अर्थवेद किसके साथ डील करता है, क्या हीमन भजनों के साथ करता है, हीमन चार्म एंड स्पेल्स के साथ करता है भाई, किसके साथ कर रहा है, सॉन्ग के साथ करता है या रिचुअल के साथ करता है। तो अर्थवेद, अर्थ, अर्थ मतलब मंत्र, आकर्षण, ठीक है, अर्थवेद, ठीक है। हाँ जी, चलिएगा आगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। गायत्री मंत्र का आपने नाम सुना है, गायत्री मंत्र आपको पता है, मुंडको उपनिषद, नहीं 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 नहीं, ठीक है, हाँ जी, ये इससे नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं है, ठीक है। गायत्री मंत्र कौन से में, कौन से वेद से है भाई, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है। और कौन सा मंडल है आपको पता ही है, अर्थवेद है, सामवेद है, तो सबको पता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, बिल्कुल बेसिक। जिसको नहीं पता है वो अपने आप को अपडेट करे। 19 का जो पुरुष सूक्त हीमन है वो किस मंडल में आता है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, ठीक है। यानी कि जो वेद होते हैं ना, वेद मंडल में बटे हुए हैं, ठीक है, मंडल में बटे हुए हैं। तो इसमें किसके हिसाब से पूछ रहे हैं, तो पुरुष सूक्त कौन से में आ रहा है, तो पुरुष सूक्त आ रहा है कौन से मंडल में, इसमें 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 नहीं,
ये आ रहा है इसमें। आप लोगों को ये ना लग रहा हो कि कहीं सर हम स्पीड में चल रहे हैं, हम ज्यादा चल रहे हैं, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं आपके डाउट्स ले नहीं पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता इस पे इससे ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं वो जो मुझे आपको बताने हैं, वो आपको चेक करने, बस ये है। इसमें एक्सप्लेन क्या करूं, मैं अंदर जाके इनमें चेंजेस तो नहीं कर सकता ना। चलिएगा आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई? 11, 10, 9, 10, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं भाई। चलेंगे आगे। नेम द वेदा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। हाँ, संगीत से संबंधित कौन सा है भाई? आपको हमने पहले भी बताया था, आप बता दिए संगीत से कौन सा संबंधित वेद है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम लिख दीजिए, हम आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो किसका? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो आपको पता है सामवेद संगीत से है भाई। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी रिवर का जिक्र हुआ है? यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा कौन सी, यानी कि पुराने टाइम में वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में किस नदी को सबसे ज्यादा यूज हुआ है? यानी कि आप कहोगे गंगा, गंगा का तो उस टाइम जिक्र कुछ नहीं था, तो यानी कि इसका आंसर है इंडस रिवर, इंडस रिवर। अब कुछ फैक्ट हैं, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750 है, कई जगह पे ये 2250 से 1750 ली गई है। तो इस फैक्ट में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बेसिक फैक्ट है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल, अंग्रेज का नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी के साथ मिलकर, और कब की थी? 1921 में, जब हम ऐसे योग आंदोलन वगैरह चला रहे थे अंग्रेजों के टाइम में। और क्या कह रहा है, इस सभ्यता में क्या क्या मिला है हमें? सोना मिला है आप लोगों को, बिल्कुल। गोल्ड मिला है, चांदी मिली है, कांसा मिला है, शीशा मिला है, तांबा मिला है, बिल्कुल। क्या नहीं मिला है? इसके अंदर लोहा नहीं मिला है, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे, परंतु हम लोहे से परिचित नहीं थे। आगे क्या कह रहे हैं, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? नगर नियोजन है, प्लानिंग सिस्टम है, जो आज भी नहीं है। आप देखते होंगे भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है। उस बाढ़ आने का रीजन क्या है भाई? बाढ़ आने का रीजन क्या ये है कि पानी ज्यादा हो गया है। कहाँ पानी ज्यादा है? मॉनसून आता है, उसमें इतना पानी कहाँ पे आता है? जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे साल के 9 महीने बारिश होती रहती है, वहां पे क्या होगा भाई? सोच के देखो, आपकी प्लानिंग में कमी है, आपने जो सिस्टम सोसाइटी बनाई हुई है वो गलत बने, पानी की निकासी नहीं है आपके देशों में। एक बार बड़े एग्जाम में, जैसे IAS जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम आज क्या सीख सकते हैं? हम टाउन प्लानिंग सीख सकते हैं हमसे। आगे देखिए, सिंधु के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, बिल्कुल। सबसे पहले किसका किया? कपास का, देख लीजिए। और यूनानियों ने सिंडन कहा, इसका यूनानियों ने किस नाम से इसको पुकारा? सिंडन के नाम से। और फिर हम गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, सरसों, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बातें हैं भाई। चलिए आगे, यूनिकॉर्न सबसे पूजा जाने वाला जानवर था, क्यों नहीं? कौन सा? यूनिकॉर्न, एक सींग वाला, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और कौन है? वृक्ष, पीपल वृक्ष की बात है। पशु में बैल था, पक्षी में कबूतर था, याद रखना, ठीक है, पूजा। लेकिन यहाँ पे मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, टेम्पल नहीं है, टेम्पल नहीं थे उस टाइम पे। यानी कि हड़प्पा की लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफिक, ठीक है, चित्रात्मक थी। और ये किस टाइप से किस टाइप लिखी जाती थी? स्क्रिप्ट किस टाइप से कहते? राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये राइट है, राइट टू ऐसे लिखते थे भाई, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे। हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो ध्यान रखना। और एक बात और बताए, इस शैली को क्या बोलते थे? इस शैली को बोलते थे बाउस्ट्रोफेडन, ठीक है। चलिए, इसका नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब ये टेबल जो मैं बोल रहा था, वो टेबल ध्यान से देख लीजिए। जो हिंदी माध्यम वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं, वो अपनी बुक से अपडेट कर लेंगे। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने करनी होगी, मैं बता दूं। जी, नाम है हड़प्पा है, हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदारो, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो, ये है 1931, चहुंदड़ो। और रोपर, कालीबंगन, बंगन, लोथल, बनवाली। आपको ये ना लगे कि मैं हल्के में ले रहा हूं। क्या सबकी डेट याद करनी जरूरी? नहीं, सबकी नहीं। इसकी डेट याद कर लो, इसकी डेट याद कर लो, इसकी कर लो।
इनकी रहने दो भाई, इनकी रहने दो, ठीक है, ठीक है। धोलावीरा, छोलावीरा लिख दिया मैंने, धोलावीरा है, ठीक है। दयाराम सानी, आर डी बनर्जी, इनके EI डी शर्मा, ए घोष, SR राव, RS बिष्ट, RS बिष्ट। कहाँ कहाँ है? इंडिया, पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है भाई, ठीक है, मैं इसमें कब्रिस्तान का नाम क्या है? सीमेंट्री, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37, R37 है भाई। इसके अंदर क्या है? डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है, नर्तकी मिली है, और क्या मिली है? ठीक है, बाथरूम मिला है भाई, ठीक है, स्नान घर मिला है, ठीक है। अब आप देखो चहुंदड़ो, चंद्रो कैसे याद रखोगे? कई लोग चंद्रो नाम नहीं होता था पुराने टाइम में। अगर किसी के घर में रिस्पेक्टेड पर्सन का, किसी लेडी का नाम है तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं समझ चाहता हूँ। चहुंदड़ो, जैसे चंद्रो है, लिपस्टिक का यूज करती है, ठीक है, और क्या करती है, ठीक है, और फैक्ट्री में भी काम करती है, यानी कि ऑर्नामेंट्स, आभूषणों का काम, आभूषण, चंद्रो, चहुंदड़ो, इससे याद कर लेंगे। आगे रोपड़ से क्या मिला है भाई? डोग मिला है, ठीक है, क्या मिला है? डोग, कुत्ता, कब्र में अपने मालिक के साथ, कब्र में। कहाँ मिला है? रोपड़। कैसे याद रखोगे? कुत्ता रोने लग जाता है अपने मालिक के मरने के बाद, ठीक है, इसलिए उसको साथ में भेज देते हैं। कालीबंगन, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है भाई? रेक्टेंगुलर ग्रेव मिले हैं, कैमल, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, ऊंट, ठीक है, कालीबंगन, ठीक है। आगे चलिए लोथल डोक यार्ड मिला है, राइस अस्क मिला, पेंटेड जार मिला, डोक यार्ड यानी कि डोक यार्ड यानी कि बंदरगाह मिली है। तो कहां से मिली है? ठीक है, डोक यार्ड कहां से मिली है? लोथल पे, यानी कि डोक यार्ड क्या है? बंदरगाह कहां मिलेंगे? जगह होगी, थल होगा, लोथल। बनवाली से क्या मिला है? टेराकोटा की फिगर हड्डी मिली है, यानी हल मिला मिट्टी का, बनवाली, ठीक है। बन कौन रखेगा? जिसके पास हल होगा। आगे है धोलावीरा से क्या मिला है? वाटर हार्वेस्टिंग, पानी इकट्ठा करना है, रिजर्वोयर है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये सब चीजें यहाँ से मिली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपने अलग से नोट्स बना सकते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 4 वेद के बारे में बोल रहा था, तो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन 10 मंडल है, गायत्री मंत्र इसमें है। साम वेद के बारे में बोला जाता है, मंत्र से रिलेटेड बुक है, और म्यूजिक है, चैंट है, ठीक है। आगे चले, यजुर्वेद क्या है? सैक्रिफाइस प्रेयर है, यानी कि बलि वगैरह। यजुर्वेद में क्या है? बलि, यानी कि टोटका वगैरह, ठीक है। काला जादू, यानी काला जादू यहाँ पे ही मिलेगा भाई, किसी को करना है तो पढ़ लेना भाई। अर्थवेद में क्या मिलेगा भाई? फॉर्मूले, चार्म, स्पेल्स, यानी कि समाज के बारे में जानकारियां मिलेंगी, ठीक है। तो ये हड़प्पा की कौन सी साइट है? जो तिगड़ाना में मिली है, भिवानी, तिगड़ाना में भिवानी मेरा गांव है, ठीक है, भिवानी तिगड़ाना में ये साइट मिली है, दनाना के पास, तिगड़ाना में, ठीक है। ये मेरा पुश्तैनिक या मेरा पैतृक गांव है, यहाँ से मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला चैप्टर आपका, पहला मॉक आपका बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी, आपको अच्छे का। हाँ, आप कमियां मत ढूंढा करो कि ये कमी वो कमी, अपने कंटेंट पे ध्यान रखो, अपने अपग्रेडेशन पे ध्यान दो, ठीक है। ऐसे ध्यान रखोगे तो फिर गलत बात है ना कि आप ये चीज रह गई सर, वो चीज रह गई, ऐसे है। आप एक बात ध्यान दीजिए, मैं जाते हुए, हम आपसे पैसे भी नहीं ले रहे हैं, हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं आपसे, उसके बदले में हम आपको रिकॉर्डेड सेशन करके मैं देके जा रहा हूँ। तो क्या है, कोई जिम्मेदारी होगी, कोई सपनों की कीमत होगी, ठीक है। बीइंग ए टीचर, हम अपनी ड्यूटी पे खरे उतर रहे होंगे, आपसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं ना। रही बात कि सर फेमस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, वो चल रहा है, बेटा अगर इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता ना, इन चीज़ों में दम लगता। मैं इतना आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में हम ऐसे ही बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।